हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम मैराथन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं, जिसका 48 नंबर क्वेश्चन है। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डी.एच. गार्डन साहब ने पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है। तो इसका डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डी.एच. गार्डन नामक विद्वान को प्राप्त है। 1936 ईस्वी में इन्होंने पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के संबंध में रेखा चित्रों तथा कलक चित्रों सहित एक विशद लेख प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से गुहावासी मानव की चित्रकारी के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकड़कर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर भीतर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा उबेदुल्लागंज स्टेशनों के मध्य स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आइए डिटेल पढ़ते हैं। होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मार्ग मोटर मार्ग पर 2.5 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय हैं, जहां मनोहारी चित्रकन हुआ है। इसमें जंगली भैंसे, घोड़े व हाथी सवार आदि हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें हमारी वीडियो को। और कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट प्लीज़ करिए, जिससे हम और इम्प्रूव कर पाएँ। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले? तो छत व दीवार पर। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार व छतों पर बने हुए मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका होशंगाबाद में स्थित है। आइए इसका डिटेल देखते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के होशंगाबाद में स्थित है। यहाँ कुल 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेनगंज जिले में प्रागैतिहासिक कालीन भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। इन गुफाओं की खोज 1958 ईस्वी में V.S. वाकड़कर ने की थी। भारत में प्रागैतिहासिक कालीन सबसे प्राचीन चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? आइए होशंगाबाद
किस प्रदेश में है? तो देखते हैं मध्य प्रदेश में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये जानने वाली बात है। प्रागैतिहासिक कालीन होशंगाबाद स्थल मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी, ये इम्पोर्टेंट है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने की थी। यहाँ पर आदमगढ़ की पहाड़ी पर बने लगभग 1 दर्जन से अधिक शिलाश्रय स्थित हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका नामक गुफाओं में 600 गुफाएं हैं। दोस्तों हम लोग इतनी बार इसको पढ़ चुके हैं कि ये तो याद ही हो जाएगा। ये एग्ज़ाम के टाइम पे ये वीडियो आपको बहुत काम करेगा, तो आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ें। डिटेल पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में रायसेनगंज जिले में स्थित भीमबेटका की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर लगभग 600 गुफाएं स्थित हैं, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में वाकरकर ने की थी। भारत में सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन चित्र भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ 275 गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? भीमबेटका गुफा में सबसे अधिक रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया था। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं। इन चित्रों में अधिकांश लाल रंग का प्रयोग किया गया है, जिसकी खोज 1958 ईस्वी में वाकरकर नामक विद्वान ने की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका किस शहर के पास है? भीमबेटका भोपाल के पास है। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकरकर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका दोस्तों एक पहाड़ी है। आइए डिटेल पढ़ते हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय प्रोफेसर वाकरकर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी में स्थित हैं। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं। डिटेल आइए पढ़ते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी के चित्र प्रागैतिहासिक कालीन हैं। यहाँ से हमें विशाल हाथी का चित्र प्राप्त हुआ, जो हल्के पीले रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पंचमढ़ी गुहा चित्र किस प्रदेश में है? पंचमढ़ी गुहा मध्य प्रदेश में स्थित है। इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। आइए डिटेल देखते हैं। डिटेल। पंचमढ़ी नामक प्रागैतिहासिक कालीन स्थान मध्य प्रदेश में स्थित महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी की खोज 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन नामक विद्वान ने की थी। यहाँ लगभग 50 गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई? तो आइए देखते हैं। भीमबेटका नामक पहाड़ी में 600 गुफाएं प्राप्त हुई। इसमें 275 गुफाओं में चित्र पाए गए। आइए डिटेल इसका हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो डिटेल नहीं पढ़ेंगे।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भीमबेटका की खोज हुई थी। भीमबेटका की खोज 1958 में हुआ था। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने की थी। जी.आर. हंटर ने किया। इसका डिटेल आइए पढ़ लेते हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी खोज का श्रेय जी.आर. हंटर को है। आइए इसका हम डायरेक्ट डिटेल ही पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, जिसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक कालीन कई प्रसिद्ध गुफाओं की खोज विद्वानों ने की, जिसमें भीमबेटका की खोज 1958 में वाकड़कर ने की थी। यहाँ पर कुल 600 गुफाएं स्थित हैं, जिसमें 275 गुफाओं में चित्रों की खोज की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भीमबेटका के शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? तो ये नियोलिथिक के हैं। आइए डिटेल देखते हैं। भीमबेटका की चित्रकारी का समय नवपाषाण काल का है, जो 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की है। यहाँ पर चित्रों के 2 स्तर मिलते हैं, जो 8,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के हैं। पहले स्तर के चित्रों में शिकार, नृत्य, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े तथा दूसरे स्तर पर मानव को जानवरों के मित्र के रूप में दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो इसका है भीमबेटका। आइए डिटेल पढ़ते हैं। भीमबेटका गुफा से पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर 600 गुफाएं थीं, किंतु वर्तमान में 275 गुफाओं में चित्र हैं। यहाँ सबसे प्रसिद्ध चित्र शिकार का नृत्य है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए पाए गए? तो दीवार और छत पर पाए गए थे। तो भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर दीवार व छतों पर बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं शैलाश्रयों पर। डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने की। इन्होंने यहाँ पर आदमगढ़ के शिलाचित्रों की खोज की। होशंगाबाद से ही एक हल्के पीले रंग का विशाल हाथी का चित्र भी प्राप्त हुआ है, जो अति प्रसिद्ध। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रसिद्ध चित्रों में जिराफ समूह, अश्व, 4 धनुर्धारी अश्वरोही आदि हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं। भीमबेटका गुहाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। आइए इसका डिटेल देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज प्रोफेसर वाकड़कर ने सन 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के सबसे प्राचीन चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ कुल 600 गुफाएं हैं, जिसमें से वर्तमान में 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिलान करने का है। आइए देखते हैं इसको हम।
यहाँ पे डिटेल इसका पढ़ लेते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्राचीनता व विश्लेषण करते हुए बॉड्रिक ने कहा कि भारत में उपलब्ध चित्रों को अमेरिका व यूरोप के बाद रखा है। ये चित्र मध्य प्रदेश के आजमगढ़, रायगढ़, चक्रधर, सिंहनपुर, होशंगाबाद आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? तो आजमगढ़ में पाया गया है। डिटेल आइए देखते हैं। आजमगढ़ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आजमगढ़ में प्रागैतिहासिक चित्रों में जिराफ ग्रुप के साथ साथ हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसे का आखेट करते हुए चित्रित किया गया। यहाँ से प्राप्त अन्य चित्रों में छलांग लगाते बारहसिंघा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? लिखुनिया नहीं है दोस्तों। लिखुनिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। लिखुनिया गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंहनपुर, आजमगढ़, भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं जो शिकार से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? B.S. वाकरकर ने किया सर्वप्रथम चित्रों की खोज। आइए इसका डिटेल में देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल के पास स्थित रायसेनगंज जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा की खोज प्रोफेसर B.S. वाकरकर ने सन 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक कालीन चित्र स्थित है। भीमबेटका से प्राप्त चित्रों में सबसे प्रसिद्ध शिकार नृत्य नामक चित्र है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। भीमबेटका, लखनिया दरी, पंचमढ़ी तीनों ही स्थल प्रागैतिहासिक चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में है। आइए डिटेल देखते हैं। आइए हम लोग डिटेल देखते हैं इसका। विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला में स्थित मिर्जापुर जिले उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक चित्रित गुफाएं तथा शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो दोस्तों पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। यह स्थान मध्य प्रदेश के महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। पंचमढ़ी के आसपास कोई 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया गुफाएं, इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? प्रागैतिहासिक चित्रों के पशु, मानव, पक्षी विषय हैं। आइए डिटेल देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय पशु, पक्षी, मानव, आखेट ही रहे हैं, क्योंकि तत्कालीन मानव के जीवन में इन सभी तत्वों की ही प्रधानता थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? तो गेरुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो प्रागैतिहासिक चित्र हैं। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं।
भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में और होशंगाबाद से भोपाल की ओर जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। यह स्थान मियाँपरसु भीमपुरा नामक आदिवासी गांव से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें प्रस्तर सामग्री प्राप्त हुई है। यह 30,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व की है। इस पहाड़ी पर लगभग 600 प्राचीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहां करीब 275 गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हैं, जहां यह विशिष्ट चित्र संसार रचा गया है। ऐसी विस्मयपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्रशालाएं अन्यत्र नहीं मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लोग देखते हैं, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो शैल चित्रकला के लिए। होशंगाबाद दोस्तों शैल चित्र ये विख्यात है। तो होशंगाबाद नगर मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस नगर से इटारसी जाने वाले मोटर मार्ग से 2.25 मील की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी पर बने 1 दर्जन से अधिक शैलाश्रय हैं, जहां मनोहारी चित्रांकन हुआ है। इनमें जंगली भैंसे, घोड़े, सवार अस्त्रधारी घुड़सवारों के दल का चित्र, जिसमें रेखाओं की पुनरावृत्ति से घोड़ों की आकृति में अद्भुत गति प्रदर्शित होती है। जिराफ समूह 4 धनुर्धारी आकृतियों की गति है। आदि क्षेपांकन पद्धति से निर्मित है। जो जिराफ का समूह दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। लिखुनिया जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस क्षेत्र की महादेव पर्वतमालाओं के शैल चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर G.R. हंटर को है। G.R. हंटर साहब को है। भीमबेटका गुहाएं अवस्थित हैं मध्य प्रदेश में। डिटेल देखते हैं। भीमबेटका की खोज का श्रेय उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वाकरकर को है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 60 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर स्थित और होशंगाबाद से भोपाल की जाने वाली रेल लाइन पर बरखेड़ा तथा अब्दुल्लागंज स्टेशन के मध्य स्थित है। आइए दोस्तों अब हम उत्तर प्रदेश की गुफाएं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? तो उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र मिर्ज़ापुर में हैं। तो आइए डिटेल देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्ज़ापुर जिले में विंध्याचल पर्वत पर स्थित कैमूर की पहाड़ियों में सबसे पहले सन 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज कार्लाइव एवं कॉकबर्न नामक विद्वानों ने की थी, जहां पर सुअर का आखेट नामक जैसे प्रसिद्ध चित्र उपलब्ध हैं। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों प्लीज़ आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं ये मैराथन सीरीज़ जब भी लाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई कमी हो हमारी वीडियो बनाने में तो उसको ज़रूर कमेंट करें, अगले वीडियो हम उसको सुधार ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो
तो इसका ऑप्शन जाएगा डी, सरगुजा में। 1880 में मिर्ज़ापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं, प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। विद्वानों ने मध्य प्रदेश सिंहभूम तथा सरगुजा रियासत के जोगीमारा स्थान पर चित्रयुक्त प्राचीन महत्व के चट्टानों की खोज की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो कैमूर की पहाड़ियों पर। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित कैमूर की पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं, जो विंध्याचल पर्वत की कैमूर घाटी में स्थित हैं। यहाँ पर 1883 ईस्वी में हरनी हरण नामक गुफा में सांभर, बारहसिंघा आदि के चित्रों को खोजा गया। दोस्तों, हरनी हरण ये इम्पोर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं? तो आखेट पर हैं। आइए डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में हुई। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थलों में मिर्ज़ापुर, मनिकपुर, पंचमढ़ी, सिंघनपुर, भीमबेटका, होशंगाबाद, बिल्ला, सरगम, बेल्लारी, वायनाड के एकल, बांदा, चक्रधरपुर आदि प्रसिद्ध हैं। प्रागैतिहासिक गुफाओं में सर्वाधिक चित्र के विषय शिकार से संबंधित हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो लिखुनिया में। दोस्तों इसका डिटेल पढ़ते हैं। लिखुनिया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। लिखुनिया गुफा एक छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पशु आखेट, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन के दृश्य हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं? तो लखनिया दरी में है। तो इसका आइए डिटेल पढ़ते हैं। इलाहाबाद मुगलसराय रेल मार्ग पर मिर्ज़ापुर जिले उत्तर प्रदेश करीब से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विंध्याचल पर्वत के कैमूर श्रृंखलाओं के अंदर सोन नदी घाटी से 100 से अधिक चित्रित गुफाएं एवं शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कोहबर, विजयगढ़, सौहरी, पौर, रौप, सोरहो घाट, भंडारिया, लिखुनिया, कंडाकोट, घोड़मंगर, कोंडवा आदि स्थान हैं। जहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्ज़ापुर में। तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्ज़ापुर इसका ऑप्शन हो जाएगा। आइए डिटेल देखते हैं। स्पेन और फ्रांस के प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रथम खोज के लगभग एक दशक बाद से ही भारत में भी शिलाश्रयों की उपलब्धि का समारंभ हो गया था और ज्ञात तथ्यों के आधार पर इसका प्रथम श्रेय कार्लाइव और कॉकबर्न को एक साथ दिया जाना चाहिए। मिर्ज़ापुर के निकट विंध्यावर्ती क्षेत्र के कैमूर की पहाड़ियों में अंकित गुफा चित्रों का परिचय 1880 ईस्वी में
कार्लाइव को मिला, किंतु उन्होंने इसका विवरण कहीं प्रकाशित नहीं किया। केवल 1883 ईस्वी में इसकी सूचना भर प्रकाशित हुई। काकवर्ड ने अपनी शोध का सचित्र वैज्ञानिक वर्णन जर्नल ऑफ एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल में सन 1883 ईस्वी में प्रकाशित करा दिया। इसके साथ ही गैंडे के आखेट दृश्य की एक रेखानुकृति भी प्रकाशित की। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्जापुर किन चित्रों का कला केंद्र है? तो प्रागैतिहासिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 92। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो मिर्जापुर में हुई। डिटेल देखते हैं। 1863 ईस्वी पूर्व मद्रास के समीप पूर्व प्रस्तर युग के एक कलापूर्ण शिलाखंड का पता लगा था। इसी प्रकार 1880 ईस्वी मिर्जापुर में पंख पोशाक युक्त अनेक चित्र खुदी चट्टानों पर मिले हैं जो प्रागैतिहासिक महत्व के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो आखेट संबंधित हैं। तो पहले के लोग आखेट पर ही निर्भर थे दोस्तों, तो यही का चित्र ये लोग बनाते थे। पशु और पशुओं के आखेट दृश्य एवं तथा जादू के विश्वास के प्रतीक चिन्हों का चित्रण इस समय की कला का प्रधान विषय है। यही कारण है कि उसके द्वारा चित्रित दौड़ती, उछलती, गिरती और प्रहार करती हुई आखेटों की तथा खीस मारते हिंसक पशुओं या आक्रमण करते हुए गतिशील पशुओं की आकृतियों में अत्यधिक सजीवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। घायल सूअर का गुहा चित्र कहाँ मिला है? तो मिर्जापुर में। ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। घायल सूअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। तो आइए डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के भंडरिया नामक पहाड़ी क्षेत्र से घायल सूअर के आखेट का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो सूर्य से। भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? तो सूर्य से। आइए हम लोग इसका डिटेल भी पढ़ लेते हैं। स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल प्रतीक माना जाता रहा है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व स्वास्तिक चिन्ह अंकित कर पूजन किया जाता है। स्वास्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस का से बना है। सु का अर्थ है अच्छा, अस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व और का अर्थ है कर्ता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्तिक का शब्दार्थ अच्छा या मंगल करने वाला होता है। अमरकोश में भी स्वास्तिक का अर्थ आशीर्वाद, मंगल और पूर्ण का कार्य करना लिखा है। अमरकोश के शब्द हैं स्वास्तिक सर्वोत्तरिद्ध अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति, जाति और धर्म विशेष का नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुम्बकम की भावना निहित है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और इसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की उपमा दी गई है।
तो दोस्तों हम लोग एक क्लास ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड क्लास पे चलेंगे, सिंधुकालीन सभ्यता। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरा कवर करेंगे दोस्तों। तो ये आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएं, जिससे मैं वीडियो और आगे बढ़ा के लेके आऊँ। मेरा मन है कि मैं 2-3 घंटे 4 घंटे का वीडियो लेके आऊँ। 3 घंटे से ज़्यादा वीडियो नहीं ले आऊँगा, क्योंकि देखने में बोर लगता है, जिससे आप लोग आराम से देख सकें। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू दोस्तों।